एक बार की बात है, एक गांव में दो भाइयों ने अपना व्यापार शुरू किया। दोनों ने एक साथ पूंजी लगाई, दुकान खोली। बड़े भाई ने स्वयं की गौशाला खोली, जिसमें उसने बहुत सारी गाय भैंसों को रखा था। वो उनके दूध को घर घर जाकर बेचा करता था और कुछ उसकी गौशाला से ही ले जाते थे। छोटे भाई ने फल सब्जियों की दुकान खोली थी। वो रोज ताजी सब्जियां फल शहर से लेकर आता और उन्हें बेचा करता था। छोटा भाई बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम किया करता था। अच्छी से अच्छी सब्जियां लेकर आता ताकि लोग उसे खरीद सकें। वो हमेशा उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचकर सब किया करता था। लेकिन वहीं बड़े भाई का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह स्वभाव का काफी छल कपट वाला था। वो जब भी दूध बेचने जाता उसमें मिलावट कर देता, जिससे शुरुआत में उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। पूरे गांव के लोग उसी से दूध लिया करते थे। छोटे भाई ने बड़े भाई को बहुत बार समझाया कि वो गांव के लोगों के साथ गलत ना करे। वो विश्वास के साथ उससे दूध लेते हैं और वो मिलावट कर रहा है, ये गलत है। लेकिन वो कहता है कि यदि मैं तुम्हारी तरह ईमानदारी से व्यापार करने लगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम देखो कितना सा कमाते हो और मुझे देखो। ये सुन छोटा भाई चला जाता है। वो हमेशा उसे समझाता, लेकिन बड़े भाई का हमेशा यही उत्तर होता कि जहाँ लाभ हो वही काम करो। धीरे धीरे जब छोटे भाई ने ये सब देखा तो उसके मन में ये विचार आया कि शहर से हमेशा ताजी सब्जियाँ फल लेकर आता हूँ, सबको बेचता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इतनी कमाई नहीं होती। लोग दूसरी जगह से सब सामान खरीद लिया करते हैं। मैं जितनी पूंजी लगा रहा हूँ उसका बहुत कम मुनाफा मुझे हो रहा है। मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। वही मेरा भाई कितने कम समय में कितना मुनाफा कर चुका है। वो सही कहता है कि ईमानदारी से कुछ नहीं होगा। मुझे भी उसी मार्ग में चलना चाहिए। उसी गांव में एक बुद्ध महात्मा रहा करते थे। उन्होंने उसी गांव में अपनी एक कुटिया बना रखी थी, जहां उनके साथ कुछ भिक्षु भी रहते थे। वो प्रतिदिन उन्हें शिक्षा देते, उपदेश देते, सही मार्ग बताया करते थे। उन दोनों भाइयों में से छोटा वाला उन महात्मा से काफी प्रभावित था। वो हमेशा उनकी सभा में जाता, उनकी शिक्षाओं को सुना करता था। आज तक वो उन्हीं के बताए मार्ग पर चला आ रहा था। प्रतिदिन की तरह वो महात्मा के यहाँ उपदेश सुनने के लिए गया हुआ था। उस समय महात्मा सभी शिष्यों से कहते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए स्वयं से कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। ये सुन वो व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मैंने आज तक आपके सारे उपदेश को सुना है, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, जो आपने कहा उसे माना, लेकिन मैं आपकी इस बातों से सहमत नहीं हूँ। ये सुन महात्मा उसे कहते हैं, क्या तुम्हें कोई शंका है तो बता दो। ये सुन वो व्यक्ति कहता है कि यदि व्यक्ति को उसे कर्म के अनुसार फल मिलता है तो मेरे साथ या मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों नहीं है। हम दोनों ने साथ में व्यापार शुरू किया। आज उसका काम मुझसे अच्छा चल रहा है, वो मुझसे अधिक कमा रहा है, जबकि मैं उससे आगे थोड़ा बहुत ही मुनाफा कमा पाता हूँ। मेरा भाई इस गांव में दूध बेचता है। वो प्रतिदिन उसमें मिलावट करता है और वही उस गांव में बांटता है और सब उसे खरीदते भी हैं। अब उसी से उसकी इतनी कमाई हो रही है, जबकि मैं रोज शहर से जाकर ताजी फल सब्जियां खरीद कर लाता हूँ, उसे बेचता हूँ, तब भी उससे कम कमाता हूँ। इसका अर्थ तो स्पष्ट हुआ कि पाप की कमाई सही है और ईमानदारी की नहीं है। जो व्यक्ति पाप करके कमाता है वो सुखी है, खुश है, उसका कोई बुरा नहीं करता और ना ही होता है। लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं है। इसलिए अब मैं इस बात का यकीन करता हूँ कि जो पाप द्वारा कमाता है वो उन्नति करता है और जो सही मार्ग में चलकर कमाता है वो पीछे रह जाता है। पाप की कमाई सर्वश्रेष्ठ है,
ये सुन महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ये विचार कहीं से भी उचित नहीं है। तुमने ये एक गलत धारणा बना ली है, क्योंकि तुमने केवल उस कमाई का लाभ देखा है। लेकिन यदि उसका नुकसान देखा होता तो तुम्हारे शब्द ही अलग हो जाते। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ये सुन वो व्यक्ति कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं महात्मा। तब महात्मा कहते हैं कि कल सुबह 4 बजे मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर कल दूंगा। ये सुन वो व्यक्ति लौट जाता है। उसके मन में यही बात घूमती रहती है कि महात्मा ने उसे सुबह सुबह क्यों बुलाया है, इसका क्या कारण हो सकता है। वो घर लौटकर वापस अपने काम में लग जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह उठकर 4 बजे महात्मा के पास पहुंच जाता है। उस समय महात्मा ध्यान कर रहे थे। ध्यान पूरा होने पर महात्मा कहते हैं कि आ गए तुम। व्यक्ति कहता है, हाँ महात्मा, अब आप बताएं कि इतनी सुबह सुबह आपने क्यों बुलाया है। ये सुन महात्मा कहते हैं, थोड़ा धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा। अभी तुम मेरे साथ चलो। और महात्मा व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो उस गांव की छोटी सी नदी थी जो महात्मा की कुटिया के पास में ही थी। महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि जाओ, पानी के बीच में खड़े हो जाओ। ये सुन व्यक्ति कहता है, क्यों गुरुदेव। महात्मा कहते हैं कि पहले तुम जाओ। महात्मा की बात सुन नदी के बीच खड़ा हो जाता है। सुबह सुबह का समय था, पानी एकदम ठंडा था। व्यक्ति ठंड से ठिठुरने लगता है। व्यक्ति कहता है कि मैं बाहर आ जाऊं गुरुदेव। महात्मा मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूं वहीं खड़े रहना। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो अंदर ही अंदर क्रोध में जल रहा था कि आज वो कहाँ फंस गया। एक मेरा भाई आराम से घर में सो रहा है और एक मैं हूँ यहाँ ठंडे पानी में खड़ा हूँ। महात्मा उस व्यक्ति की हर बात को समझ रहे थे, लेकिन तब भी वो शांत थे। थोड़ी देर बाद वो पानी की गहराई में जाने के लिए कहते हैं। वो वैसा करता भी है, लेकिन एक तरह डर भी रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जैसे ही वो पानी की गहराई में पहुंचता है, पानी उसके गले तक आ जाता है। महात्मा कहते हैं कि और पीछे जाओ। उतने में व्यक्ति क्रोध से भरकर बाहर निकल जाता है और आकर कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, ये खतरनाक है। यदि मुझे कुछ हो गया तो मैं आप पर यकीन तो करता हूँ, इसलिए आपकी अभी तक ये सारी बात मानी, लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि आप करना क्या चाह रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर दो। व्यक्ति कहता है कि बोलिए। तब महात्मा कहते हैं कि यदि तुम और अधिक पानी की गहराई में जाते तो क्या होता। ये सुन व्यक्ति कहता है, ये पानी मेरे गले के ऊपर चले जाता और मेरी सांसें रुक सकती थी। ये सुन महात्मा मुस्कुराकर कहते हैं कि ठीक इसी तरह व्यक्ति के द्वारा किए गया धर्म से भी होता है। उसके द्वारा कमाई गई पाप की कमाई आपके गले के नीचे रहती है। उसकी कमाई में बरकत दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो गले के ऊपर जाती है और आपकी पानी में सांसें रुक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार किसी न किसी तरह ये कमाया गया धन भी नष्ट हो जाता है। वो आपके पास नहीं बचता, क्योंकि वो एक गलत तरीके से कमाया गया है, जिससे दूसरों को नुकसान होता है। तो जब उनकी हानि होगी तो अब लाभ कैसे होगा। ये सुन व्यक्ति कहता है, लेकिन मेरे भाई की कमाई में तो उन्नति हो रही है। तब महात्मा कहते हैं, ये लाभ उन्नति क्षण भर की है, उससे आपको ज्यादा लाभ नहीं होगा, केवल हानि होगी। अब वो हानि आपके यहाँ चोरी करने से हो या आग लगने से, व्यापार में नुकसान होने से हो, चाहे कोई भी प्रकार हो, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है, पाप की कमाई पाप की ही रहती है, उसमें आपको कोई लाभ नहीं होता, ना ही उन्नति मिलती है, ये केवल विनाश करती है। इसलिए व्यक्ति को सही कर्म करते हुए ईमानदारी से कमाना चाहिए। महात्मा की बात सुन उस व्यक्ति को उनकी सारी बातें समझ आ जाती हैं। ये एहसास हो जाता है कि गलत तरह से कोई काम नहीं करना चाहिए।
वो पाप का भागी बनता है। महात्मा व्यक्ति को समझाते हैं कि यदि दूसरा अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हमें उसकी नकल नहीं करना चाहिए, स्वयं के कर्म पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति महात्मा से प्रभावित हो जाता है और स्वयं के व्यवहार के लिए क्षमा मांगकर वापस लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि व्यक्ति को कभी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए और ना ही कोई गलत तरीके से धन कमाना चाहिए। गलत तरीके से अर्जित किया गया धन कभी आपके काम नहीं आता, वो कभी ना कभी नष्ट हो ही जाता है। आपका क्या विचार है? कमेंट करके बताएं।